हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती है। एक तो ये कि आप सोते रहो और सोते हुए सपने देखते रहो, और दूसरा ये कि इन सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत अपना बिस्तर छोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पर ये एकादशी का दिन था, तो यहाँ पर मैंने तोरई की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी। साथ में मैं मलाई से घी निकाल रही हूँ, क्योंकि हर एकादशी वाले दिन मैं मलाई से घी निकाल लेती हूँ। मलाई को ज़्यादा देर तक के लिए इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। उस दिन ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई थी, सोचा था मॉर्निंग रूटीन बनाऊँगी। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 3:45 बज रहे हैं। वैसे मैं 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मेरी अपने आप ही ऑटोमेटिक 3:45 पे नींद खुल गई थी और अच्छा ही हुआ। तो यहाँ पर उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने भगवान को याद किया है। इस वाली वॉल पर मैंने भगवान की तस्वीर लगा रखी है, जिससे उठते उनके दर्शन हो। उसके बाद में हाथों के दर्शन किए। कहते हैं कि हाथों के अंदर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सरस्वती मैया का होते हैं, तो उनके दर्शन करके हाथ को मुंह पर फेरना चाहिए। ये एक रिचुअल होता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो वही मैंने पूरा किया है। उसके बाद में धरती माँ को प्रणाम करके, क्योंकि वही हमारा बोझ उठाती हैं, वही हमें अन्न जल सब कुछ देती हैं, तो उनको प्रणाम किया है। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर में कृष्ण को दूर से ही उनका चिंतन कर लेती हूँ, उनको प्रणाम कर लेती हूँ। नहाने से पहले मैं पट वगैरह नहीं खोलती हूँ। उसके बाद में मैं रसोई घर के अंदर आ जाती हूँ। रसोई घर के अंदर आते के साथ ही मैं सबसे पहले हाथ धो करके और हाथ और मुंह धो करके और गैस को, जो हमारा चूल्हा होता है, उसको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सारा दिन हम रोटी के पीछे ही भागते रहते हैं। इसको माथा नहीं टेका तो सब बेकार है। और वैसे भी मेरा चूल्हे को प्रणाम करने का, माथा टेकने का इंटेंशन बस यही होता है कि उनको एक मैसेज मुझे कन्वे करना होता है कि वो हमारे घर के अंदर बरकत बनाए रखें और स्थायी रूप से हमारे घर के अंदर वास रखें। यहाँ पर मैंने अन्नपूर्णा माता का सिक्का रखा हुआ है, तो उनको भी मैंने प्रणाम कर लिया है, ढोक लगा लिया है, और सुबह शाम मैं दिया भी लगा देती हूँ। यहाँ पर मैं गर्म पानी कर ले रही हूँ। डेली सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले है ना, पानी ज़रूर पीना चाहिए, गर्म पानी। कम से कम 2 या 4 गिलास पानी तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। हम हमेशा सुनते हैं कि है ना, डेली हमें 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनते ही हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैं भी पहले ऐसी ही थी, मैं ना सिर्फ है ना सुनती थी लेकिन करती नहीं थी। लेकिन मुझे जब पता चला कि पानी ना पीने से फिर ना एज के साथ में ना आपको पथरी भी हो सकती है, तो फिर मैं इस डर से पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं पानी लेकर के बस अपने रूम में ही चली जाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा है, 3:45 बजे हैं, और अंदर आकर के ही मैं सिप सिप करके पानी पीऊंगी। और यहीं बैठकर ही मैं ना अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो होती हैं वो भी मैं कर लेती हूँ ना। मेरे पास है ना कई बार ये कमेंट आता है कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हो। हम तो कोशिश करते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, स्नूज कर देते हैं या फिर उसको बंद करके वापस सो जाते हैं। और अगर उठ भी जाते हैं तो फिर पूरे दिन भर सर में दर्द होता है। तो लगता है काश अच्छे से सो ही जाते तो कम से कम नींद तो पूरी हो जाती और सर में भी दर्द नहीं होता। तो जो इंसान अपनी नींद से नहीं लड़ सकता, जो इंसान अपने अलार्म की आवाज़ से उठ नहीं सकता, जो इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो क्या दुनिया जीतेगा और क्या अपने सपने पूरे करेगा। एक बार सोच कर देखिए, आप अपनी नींद से, अपने अलार्म से, अपने बिस्तर से लड़कर उस समय उठ रहे हो जब आधे से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है। तो वैसे ही आप आधी से ज़्यादा दुनिया से तो आगे निकल चुके हो। इस समय में सारे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सोए रहते हैं, सारे अच्छे लोग, भक्त लोग उठे हुए होते हैं। इस समय का जो वाइब्रेशन होता है ना, वही कितना अच्छा होता है। आप में से जितने लोग हैं ना जो 7 बजे उठते हैं, अगर वो 4 बजे उठना शुरू कर दें तो पता है आने वाले 10 सालों में आप पूरी दुनिया से 1 साल 2 महीने 25 दिन आगे हो जाएंगे। यानी कि पूरे दिन में आप 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा रहे हैं। सोच कर देखो, इन 3 घंटों का यूज़ करके आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो। तो चॉइस आपके हाथ में, या तो रोजाना 3 घंटे ज़्यादा सो लीजिए, या तो फिर 3 घंटे पहले उठकर पूरी दुनिया से पहले अपने लिए कुछ कर लीजिए, या पूरी दुनिया की तरह बस सोते ही रहिए। मेरी तो जब भी हिम्मत टूटती है ना, कभी कभी मुझे भी आलस आता है और मेरी हिम्मत टूटती है, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि नहीं, मैं जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना डीमोटिवेट होती हूँ या कुछ भी, तो मैं अपने आप से बात करना पसंद करती हूँ। मैं हूँ है ना, आध्यात्मिक हूँ, भगवान को मानती हूँ, लेकिन उस समय मैं भगवान से बात नहीं करती हूँ, मैं अपने आप से बात करती हूँ। और जो मैंने भगवान की बुक्स पढ़ करके है ना, जो भी सीखा है ना, उन सारी बातों को याद करती हूँ और मुझ में अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर पानी पीने के बाद में मैं अपनी योगा एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। और मैं अपनी योगा या एक्सरसाइज जो भी है वो सिर्फ है ना थाई से रिलेटेड और कमर से रिलेटेड ही करती हूँ। जैसे आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही आपको करनी चाहिए। उसके बाद में मैं
कुछ देर के लिए यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र को लिखती हूँ। सुबह सुबह लिखना अच्छा होता है, भगवान का नाम का जाप करना अच्छा होता है। कई लोग तो माला भी जाप करते हैं, लेकिन मैं माला जाप तो नहीं करती हूँ, लेकिन भगवान का नाम का जाप करती हूँ और मतलब लिख लेती हूँ। और लिखते लिखते आप देख लीजिए कि मैंने कितना सारा लिख लिया है। वो कहते हैं ना कि जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, वो हाईएस्ट आचरण के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला टाइम होता है। और अगर आपको हाईएस्ट वाइब्रेशन चाहिए ना, तो आपको सुबह उठना ही होगा, वो भी 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। आपको पता है इससे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? ब्रह्म मीन्स क्रिएशन। आपको अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना है वो टाइम है ये सुबह का। नई चीज़ क्रिएट करने का, अच्छे विचार आते हैं इस समय में, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, इसलिए इस समय में बहुत अच्छा होता है कि आप सुबह जल्दी उठ करके और अपने है ना फ्यूचर के बारे में, या फिर आप जो भी टेंशन आपके सर में है उस टेंशन के बारे में अगर आप है ना शांत मन से सोचेंगे, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं सब सोए रहते हैं उस समय में सोचेंगे, तो आप अच्छा सोच पाते हैं। और सुबह जल्दी उठने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना रात को 10 बजे तक सो जाइए। जैसे सुबह 4 से 5 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सबसे बेस्ट होता है उठने का, वैसे ही सबसे बेस्ट टाइम होता है सोने का 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, क्योंकि इसके अंदर हमें डीप स्लीप आती है और ये टाइम राइट टाइम होता है। इसके अंदर आपका डीप सर्कल जो होता है ना वो पूरा हो चुका होता है। फिर उसके बाद में अगर आप चाहें भी ना तो भी सो नहीं पाएंगे, आप अपने आप ही 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाएंगे। इसलिए आपको है ना 10 बजे तक है ना सो जाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो उन्होंने भी कहा है कि है ना आपको 10 बजे सो करके और ना 4 बजे उठ जाना चाहिए, है ना। और भागवत गीता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि आपको 10 बजे सो करके और 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती है, 6 घंटे की नींद में 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सन्यासी होते हैं वो तो 3 से 4 घंटे ही सोते हैं, और ये जो 6 घंटे होते हैं ना, भगवत गीता में लिखा है कि सिर्फ हम इंसानों को है ना 6 घंटे सोना चाहिए। ये एक है ना अच्छी बात होती है, एक है ना देवीय बात होती है। मतलब कि जो लोग 6 घंटे से ज़्यादा सोते हैं वो तामसिक लोग होते हैं। उसके बाद में सारी जो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में एक्टिव तो हो ही जाती हूँ, तो बस आकर के पहले एक बार राउंड लगा के आती हूँ बाहर छत का, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाती हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, ये सारी चीज़ें करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं तो बस आपको मोटिवेट ही कर सकती हूँ, उठना तो आपको ही होगा। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है ना, या ये कहें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम जल्दी उठ जाते हैं। जैसे सुबह 5 बजे की ट्रेन है तो ऑटोमेटिक ही 4 बजे नींद खुल जाती है, या एक ही अलार्म की आवाज़ से आप उठ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन का कोई उद्देश्य, एम बना लेना। कभी कभी हम जिंदगी की टेंशन में इतने उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, फ्यूचर की टेंशन, बच्चे, लेकिन इन सब में हम खुद को भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, अच्छी और लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, तो सब बेकार है। इसमें कसूर हमारा नहीं है। बचपन से हम यही सीखते देखते आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी नौकरी होनी चाहिए। अगर हाउस मेकर है तो पति और बच्चे को अच्छे से रखना, पूरे घर को अच्छे से संभालना। बस हमें यही सब कुछ सिखाया जाता है। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि हमें खुद के ऊपर भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अपनी वैल्यू को कभी भी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए मैं सुबह उठने के साथ ही पानी पीती हूँ। अपना टाइम मैं सिर्फ अपने लिए रखती हूँ। ऐसे नहीं कि उठते के साथ ही बस काम में लग गई। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं कि हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर की खुशी क्या है। कभी वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो मेरी बात का बुरा ना मान जाए। ये सब करते करते आप अपने अंदर बैठे इंसान से ये कभी पूछते ही नहीं कि क्या तुम खुश हो। मुझे सुबह सुबह 10 मिनट अपने लिए चाहिए ही होते हैं, खुद के बारे में सोचने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रही हूँ, मैं सब सही तो कर रही हूँ ना, या कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, अपने पूरे दिन में अपने लिए कितना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में भगवान के नाम का जाप करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक सीक्रेट मैं और बताती हूँ, जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो हम काउंट करते हैं 1 2 3। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। तो इस तरह से राम का नाम भी लिख जाता है और एक्सरसाइज की जो काउंटिंग होती है वो भी हो जाती है। तो मैं इस तरह से ही काउंट करती हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर क्योंकि द्वादशी है तो आज है ना सुबह सुबह का ही है ना व्रत का पारण करने का समय है, तो इसी समय में मुझे ना चावल का भोग लगाना है और चरणामृत को लेकर के और व्रत को खोलती हूँ। तो वही मैं सारी तैयारी कर रही हूँ।
जीवन में लगने वाली हर ठोकर आपको ये सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, आपको अपने पैरों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच बताती है कि वो कितना खूबसूरत है। लोग हमें उतना ही अपनाते हैं, उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको हरा या जिता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। लोग कहते हैं मजबूत इंसान कभी टूटता क्यों नहीं है, पर सच तो यह है कि वो टूट कर ही तो मजबूत बना है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मुस्कुराते हुए खुद को बेहतर बनाने में अपना समय लगा दीजिए। मैंने एक लाइन सुनी थी कि सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं होता है, कुछ ऐसा करो कि आपकी सांसें देखकर दूसरों की भी सांसें फूल जाए। तो मुझे ये वाला जो कोट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने ये सुना था पहली बार। तो मैंने नहा लिया है, झाड़ू पोछा भी हो गए, कपड़े भी धुल गए, यहाँ पर बस ना चावल बन गए थे, पूजा भी हो गई है। पूजा होने के बाद में बस यहाँ पर भोग लगा करके और उसके बाद में भगवान के श्री चरणों का जल ले करके और अपना व्रत भी खोल लूँगी। देखिए दोस्तों, मैं तो बस है ना आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ, उठना तो आपको ही पड़ेगा। मेरे पास में कई बार ये कमेंट आता है कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ जाती हो, हमें भी कोई ट्रिक बता दो। कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको अंदर से ठानना है। आप जब ऐसे बोलेंगे ना हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मन में ही बारे में बोलते रहेंगे, अरे मैं नहीं कर सकती, सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होता है, ये होता है वो होता है, ये सारे बहाने होते हैं। आप उठकर तो देखिए, आप फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और ना आप है ना अपने आप ही जल्दी उठने लग जाएंगे। सुबह का जो माहौल होता है, सुबह की जो वाइब्रेशन होती है कितनी अच्छी होती है। सारे नेगेटिव लोग है ना सोए हुए रहते हैं, सिर्फ वो लोग जगे हुए होते हैं जो जिन्हें लाइफ में कुछ चाहिए होता है, सिर्फ वही लोग जगे हुए होते हैं। बाकी के सारे लोग है ना सोए रहते हैं, या फिर जो भक्त होते हैं भगवान के वो जगे हुए होते हैं। और अगर आप भक्त है ना, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को देव स्नान कहते हैं, इसलिए हमें देव स्नान ही करना चाहिए। और 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय के बीच में आपकी सुबह की पूजा हो जानी चाहिए। कई बार ये कॉमेंट आता है कि है ना सुबह की पूजा कितने बजे से कितने बजे तक कर लेनी चाहिए, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में सुबह की पूजा जो होती है वो कर लेनी चाहिए। अगर इसके बाद में आप पूजा करते हैं तो देखिए ये क्या ही पूजा हुई। संयम और नियम दोनों को ही ना हम भक्तों को पालन करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो सर्दी गर्मी सुख दुख का भी आभास नहीं होता, वो तो सिर्फ भगवान के चरण शरण में लगे रहते हैं। लेकिन हम इतने तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो सुबह जल्दी आप जरूर उठा कीजिए, जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी अभी कुछ दिन पहले ही मैं ना शिवानी दीदी को सुन रही थी और उन्होंने ना कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी जैसे कोई पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त। और जब वो मुहूर्त बीताने वाला होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं कि मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए, वो इंसान नहीं आया है जिसके लिए आप रुके हो, तो उसको रहने दो, आप मुहूर्त के अंदर पूजा कर लो। ऐसे ही जो दिन का मुहूर्त होता है ना, वो बेस्ट मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच का। तो आप इस मुहूर्त को कैसे छोड़ सकते हैं? इस मुहूर्त को अगर आप छोड़ेंगे तो बस भगवान ने तो आपको छोड़ दिया, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने जो वो आपको देने के लिए खुले हाथों से बैठी हुई है, अगर उसने छोड़ दिया तो फिर बस छूट गया तो छूट गया। सोते हुए अपने सपने पूरे करो या जागते हुए अपने सपने पूरे करो। तो यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप जरा भी मोटिवेटेड होते हैं सुबह उठने के लिए, और जो उठ पाता है इस वीडियो को देख करके, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बोलिएगा राधे राधे। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।